हाय किड्स, दिस इज सर शेव फ्रॉम सर शेव टीचिंग स्कूल चैनल। क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं एजेंसी किस तरह क्रिएट होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो डिस्कस करूंगा। पेपर पॉइंट से भी सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आसान एग्जांपल से पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखिए, एजेंसी किस तरह क्रिएट होती है वो समझने के लिए आपको प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप बहुत पक्का पता होना चाहिए, तो आपको ये सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। प्रिंसिपल और एजेंट किस तरह समझाऊं, इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूं। मैं एक बिजनेसमैन हूं जिनका एक अपने शहर के अंदर बहुत उम्दा तरीके से बिजनेस चल रहा है। मैं चाह रहा हूं कि ये बिजनेस अब एक्सपेंड करूं, दूसरे शहर तक ले जाऊं। तो मैंने आपको आपको ऑफर दी कि भाई आप मेरा मेरा प्रोडक्ट अपने शहर में बेचेंगे, आप मेरा एज ए एजेंट काम करेंगे, यानी मेरे ब्याह पे काम करेंगे। तो आपने एग्री किया। तो ये होता है प्रिंसिपल और एजेंट का ताल्लुक। इसके अंदर एक बंदा दूसरे के ब्याह पे अपना अपना काम करता है थर्ड पार्टीज के साथ, तो वो एजेंट कहलाता है, और जो करवाता है वो प्रिंसिपल होता है। और ये जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है उसको एजेंसी कहा जाता है। अब एजेंसी किस तरह क्रिएट होती है वो सारे पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है एक्सप्रेस एग्रीमेंट, यानी प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान में एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो, यानी मेरा और आपका एक्सप्रेस एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट हो या ओरली बात हो कि आप मैं आपको कहूं कि आप एजेंट बनेंगे तो आपने हामी भरी, तो मैंने फिर रिटन एग्रीमेंट भी बना लिया, तो ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट कहलाता है। अब दूसरा है इंप्लाइड एग्रीमेंट। इंप्लाइड एग्रीमेंट के अंदर 3 चीजें, एजेंसी बाय स्टॉपल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट और एजेंसी बाय नेसेसिटी। ये तीनों चीज बाय इंप्लाइड एग्रीमेंट होता है। अब इंप्लाइड एग्रीमेंट होता है क्या है कि देखिए, पार्टी अपने कंडक्ट से या जेस्चर से जाहिर करे कि वो उसका वो एजेंट है, ठीक है, तो वो इंप्लाइड एग्रीमेंट होता है। मैं नंबर 1 पे ले चलता हूं, एजेंसी बाय स्टॉपल। फॉर एग्जांपल एक बंदा था, उसने थर्ड पार्टी के सामने मेरे सामने मैं भी था उस वक्त, तो उसने कहा कि मैं आपका एजेंट हूं, और मैं खामोश रहा, मैंने कुछ नहीं बोला, तो वो एजेंट तस्वर किया जाएगा थर्ड पार्टीज की नजर में। और अगर वो थर्ड पार्टीज के साथ कोई गपलेबाजी करेगा या बेईमानी करेगा तो सारे एक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, क्योंकि जब उसने कहा था कि मैं एजेंट हूं तीसरी पार्टी के सामने, तो मैं खामोश रहा, तो सब लोग यही तस्वर करेंगे कि ये एजेंट है। तो ये एजेंसी बाय स्टॉपल होता है, ठीक है। नंबर 2 है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। अब मैंने एक एजेंट रखा था, वो मेरे तौर पे काम भी कर रहा था, लोगों को पता चल रहा था कि ये मेरे एजेंट है, फिर मेरे कुछ ताल्लुकात खराब हुए तो मैंने उसको निकाल दिया, तो मुझे क्या कहते हैं अखबार में इश्तिहार जरूर देना चाहिए कि अब मेरा एजेंट नहीं रहा। और अगर मैं नहीं दूंगा और अगर वो कोई कार्रवाई करेगा या घपलेबाजी करेगा तो फिर मैं जिम्मेदार रहूंगा। तो लोग इसीलिए नौकर रखते हैं और जब निकालते हैं तो अखबार में इश्तिहार देते हैं, क्योंकि फिर लोगों का तो माइंड बना होता है कि वो इसका एजेंट है। तो ये एजेंसी बाय होल्डिंग आउट है, और अगर मैं नहीं दूंगा तो सारे उसके एक्ट की जिम्मेदारी मेरी होगी, तो लोग भी इसलिए अखबार में इश्तिहार देते हैं, ठीक है ना, उससे ताल्लुक खत्म कर देते हैं। नंबर 3 है एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब हालात कभी कभी इंसान को एजेंट बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फैक्ट्री थी, रात के वक्त अचानक मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, तो एक बंदे ने फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत ज्यादा फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाया और खुद भी फायर एक्सटिंग्विशर की पानी बुझाया, पानी से मेरा पूरी फैक्ट्री को बचाने की कोशिश की, आग बुझाई, बहुत सारे लोगों को हायर किया और मेरी फैक्ट्री के अंदर कम से कम नुकसान हो मेरे लिए काम किया। तो एज अ एजेंट उसने काम किया, हालात ने उसको एजेंट बना दिया। नेसेसिटी, एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब मेरा फर्ज है कि मैं उसको पेमेंट करूं, तो ये एजेंसी बाय नेसेसिटी होता है। अब एक तीसरा होता है, ये तो सेकंड नंबर था, एजेंसी बाय एम्प्लॉयड एग्रीमेंट के अंदर 3 चीजें आई थी, स्टॉपल, होल्डिंग आउट और नेसेसिटी। ये तो एम्प्लॉयड एग्रीमेंट था। अब मैं एजेंसी में रेटिफिकेशन बताता हूं, नंबर 3। देखिए, एजेंसी में रेटिफिकेशन क्या होता है कि पार्टी अपने कंडक्ट, कभी कभी एजेंट बगैर प्रिंसिपल की इजाजत के कोई काम कर लेता है, लेकिन वह प्रिंसिपल बाद में उसको रेटिफाई करता है, उसको हामी भर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से सामान खरीदता था, मेरी रेगुलर फीचर थी, रेगुलर कस्टम में एक पार्टी से मैं सामान हर महीने खरीदता था। तो एक दफा एजेंट क्या, वो सामान लेके उसके दुकान से खुद ही खरीद के आ गया। तो मैंने कहा भाई इससे क्यों खरीद के आ गए? कर आप हमेशा इसी से तो खरीदते हैं। तो मैंने सोचा आप अभी भी खरीदेंगे, तो मैं लेके आ गया। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें मना किया था कि अभी मत करना, क्योंकि पहले मेरे ताल्लुकात इनके साथ अच्छे थे, अब मेरे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन चलो अब तुम लेके आ गए तो मैं पेमेंट कर दूंगा, उधार के ऊपर माल खरीद के आया था। तो एजेंसी पर रेटिफिकेशन होता है कि एजेंट कोई एक्ट करे
विदाउट इजाजत प्रिंसिपल की, लेकिन फिर बाद में प्रिंसिपल रेटिफाई करे, चाहे तो ना भी करे तो रेटिफिकेशन होता है। चौथा है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कभी कभी क्या होता है, लॉ इसको एजेंट मानता है, जैसे पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है, तो ये एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। कानून इसको एजेंट मानता है, हर पार्टनर को एजेंट मानता है। और हर कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर होते हैं तो वो भी एज एजेंट होते हैं, कोई भी काम करते हैं तो वो कंपनी के एज एजेंट तरीके से करते हैं, तो लॉ के अंदर इसको एजेंट तस्वीर किया जाता है। तो ये है क्रिएशन ऑफ एजेंसी। ठीक है, तीन तरीके से, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट के अंदर तीन चीजें, फिर एजेंसी बाय रेटिफिकेशन और एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। टेक केयर, गुड बाय।